गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। उस बात को एक्सपंज कराने के लिए जब बात कही तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि उनका माइक बंद कर दिया और किस तरीके का बर्ताव उनके पास नेता प्रतिपक्ष के साथ में किया गया। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं इस सदन को चलाने के लिए। पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता जब बोलते हैं तो कोई भी बीच में खड़ा नहीं होता है और उसके बाद में जो वो बात कहते हैं उस बात को पूरी तरीके से सुना जाना चाहिए। आज जब सुबह हमने हमारी बात उस गतिरोध जो कल पैदा हो गया था उसके लिए जब नेता प्रतिपक्ष ने कहना चाहा तो केवल एक शब्द बोले थे, इतने में ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये कह दिया कि मैं प्रश्नकाल के बाद में आपको बोलने का मौका दूंगा। हमने जनता के मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा इस सदन में चर्चा हों इसलिए हमने प्रश्नकाल को आराम से उसी टाइम उनकी बात को स्वीकार कर लिया और प्रश्नकाल आराम से हो गया। उसके बाद में सदन के नेता ने जिस प्रकार शालीनता के साथ में अपनी बात कही कि ये गतिरोध क्यों हुआ, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर माननीय अध्यक्ष महोदय को मेरी किसी बात से अन्यथा लगा हो, कोई भी बात ऐसी हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके बाद में इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। इनके तो मंत्री को 15 दिन लग गए एक गलत बात को भी माफ़ी मांगने में। और उसके बाद में जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं प्रवोक कर रहे हैं कि आप लाइए मेरे खिलाफ, मैं देखूंगा क्या अविश्वास प्रस्ताव होता है। सदन की एक गरिमा होती है, सदन का जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का, उसके लिए प्रतिपक्ष उतना ही सम्मानीय और सरकार से जवाब दिलाने के लिए प्रतिपक्ष के हर सवाल का जवाब दिलाने का दायित्व तो उनका होता है। वो स्वयं ही अगर इस तरीके से गतिरोध पैदा करने में शामिल हो जाएंगे तो फिर हमारा प्रतिपक्ष का संरक्षण कौन करेगा और क्या व्यवस्थाएं, कौन व्यवस्थाएं देगा। आप देखिए कल तक की प्रोसीडिंग जारी नहीं हुई, उनको पता नहीं है क्या कि गलत इसमें शब्द अंकित किए गए हैं, मंत्री के द्वारा जानबूझ करके प्रवोक करने के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसको अब तक एक्सपोज नहीं। आप 1 घंटे बाद में आ जाना, मैं देख लूँगा। कल भी यही कहा था कि मैं देख लूँगा, और उसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष ने ये कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, जो आप व्यवस्था दे रहे हैं हम माफ़ी भी मांगते हैं और हम इस सदन को चलाना चाहते हैं। उसके बाद में खड़े होकर के ये कहना कि मैं देख लूँगा, ले आइए, तो ये तो नियम परंपराओं की बात है। धमका किसको रहे हैं? ये तो लाने का हमारा अधिकार है। अगर हमें आवश्यकता हुई तो हम लाएंगे, उसके ऊपर बहस भी करेंगे, उसके ऊपर मतदान भी हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सदन प्रदेश के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अंदर प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान और सरकार क्या उनके लिए करने जा रही है और क्या कमियां उनके योजनाओं में कमियां खामियां हैं, उसके लिए हम लोग विपक्ष की तरफ से चर्चा करें। इसके लिए सदन होता है, व्यक्तिगत कुंठा के लिए नहीं होता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार की अंतिम में भाषा का प्रयोग किया वो प्रवोक करने के लिए किया और वो उनके लिए, उनकी चेयर के लिए, उनके आसन के लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस बात को मानने का प्रयास किया कि सदन में पक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मेरे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और मैं इस सदन को नियम प्रक्रिया से चलाना चाहता हूं, तो विपक्ष सहयोग करने को तैयार है, वरना धमकाने में न तो विपक्ष आएगा न कोई की बात। ये गतिरोध जो पैदा आज हुआ है वो केवल और केवल माननीय स्पीकर साहब ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसके कारण से हुआ है। कौन व्यक्तिगत कुंठा दूर करने की कोशिश कर रहा है? व्यक्तिगत कुंठा की बात कही आपने कि व्यक्तिगत कुंठाओं के लिए नहीं है, सदन व्यक्तिगत कुंठाओं के लिए नहीं है, आपने ये बात कही। कौन व्यक्तिगत कुंठाएं? तो आप बताइए ना किस तरीके से जोगाराम जी संसदीय कार्य मंत्री का क्या बयान था कि साहब आप बार बार खड़े हो गए तो हम मान सम्मान नहीं करेंगे। उनके कहने से होता है क्या मान सम्मान? नेता प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा पद होता है।